अच्छा, इसके बाद कुछ स्ट्रेटजीज ये हैं कि जैसे अगर आप कोई भी आइटम बेचें तो ये मेक श्योर कर लें कि पहले आपको उस आइटम के बारे में खुद इतना पता हो। ऐसा नहीं है कि जनाब आप आके बस जी लाइव होके शुरू हो गए कि अच्छा जी चलो आज मैं ये बेचता हूँ, आज मैं वो बेचता हूँ। थोड़ा सा उसको स्टडी ज़रूर कर लें। फॉर एग्जाम्पल आप कोई ड्रेस बेच रही हैं, खातून है और लेडीज़ कोई ड्रेस बेच रही हैं, अब वो किस चीज़ का ड्रेस है, कोई लिनन है जनाब, नायलॉन है, सॉरी आई डोंट नो क्या क्या मटेरियल होते हैं, कॉटन है। तो इस तरह का जो भी मटेरियल हो वो मटेरियल को एक्सप्लेन करें, उस मटेरियल के बेनिफिट्स क्या हैं। पहले हमें हमेशा लोगों को बेनिफिट्स बताने होते हैं कि भाई तुम्हें इससे क्या फ़ायदा होगा। हमें फीचर्स नहीं बताने, फीचर्स को बाद में रखें, पहले बेनिफिट्स बताएं कि भाई ये वुल है जनाब, ये आपको गर्म रखेगा, ये बेनिफिट था मुझे, ये कपड़ा गर्म, ये मटेरियल मुझे गर्म रखता है, मुझे वार्म रखता है सर्दियों के अंदर, मुझे ये अच्छा फील होता है, और ये लाइट वेट है, आपको अपने ऊपर बॉडी पे वजन महसूस नहीं होगा। तो जी जनाब बहुत हो गया। अगर मैं वो मोटी सी बड़ी दूसरी जैकेट पहनता हूँ वो मुझे कंधों पे भारी फील होता है, मुझे अपने आप की बॉडी पे वो वजन फील होता है, लेकिन इससे मुझे कोई वजन फील नहीं होता और ये भी मुझे वार्म रखता है। तो ये चीज़ें होती हैं जिसको हम एज बेनिफिट गाइड करते हैं, लोगों को पहले एक्सप्लेन करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर यह है कि हमें सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। जो आपकी प्रोडक्ट में जो फीचर नहीं है वो मत बताएं, मत बोलें, मत गलत कमिटमेंट करें कि जी इसके अंदर ये भी है, इसको वो भी करेगा। ये तो जी आप अगर कोई बैटरी बेच रहे हो तो जी ये बैटरी 10 घंटे चलेगी जबकि उसकी असल लाइफ 6 घंटे है। झूठ बोल के बेचने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे कारोबार आपके ना लॉन्ग टर्म चलेंगे, ना इसमें बरकत होगी, उल्टा आपका कस्टमर खराब होगा, क्योंकि वो आपकी बदनीयती सामने आ जाएगी और अल्टीमेटली वो 4 लोगों को और बोलेगा भाई इससे ना खरीदनी, मैंने कहीं और से देख लेंगे लेकिन इससे ना खरीदनी। तीसरी बात कि आपने अपने टाइमिंग्स को सेट करना है। आपने ये देखना है कि किन टाइमिंग्स के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस मिलती है। फॉर एग्जांपल आप खातून हैं और आप खवातीन की प्रोडक्ट्स बेचती हैं, जैसे ब्यूटी के आइटम्स हैं या कपड़े हैं लेडीज़ के या व्हाट्सएवर, आपकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। अब आपका कस्टमर या आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो भी लेट, तो आपको ये देखना है कि आपकी ऑडियंस कितने बजे ज़्यादा ऑनलाइन होगी। अब जाहिर सी बात है आप पहली लाइव सेशन करने लगें तब आपको नहीं पता होगा, तो आप करें, शाम के टाइम में करें, रात के टाइम में करें, कभी 10 बजे कभी 9 बजे, लेकिन आपको ये तय करना है कि भाई मुझे कोई एक टाइम सेट ज़रूर करना है। बाज़ औक़ात ज़्यादातर इनफैक्ट जो चाइनीज़ लोग हैं वो दिन में 3-3 दफ़ा लाइव जाते हैं। वो सुबह भी जाएंगे, दोपहर को भी जाएंगे, शाम को भी जाएंगे। क्यों? अच्छा जी सुबह वाला देख रहा है, सुबह वाला कस्टमर अलग है, दोपहर वाला अलग है, सेम आइटम नहीं बेच रहे, शफल कर रहे हैं, शफल करें। 50 आइटम पड़ी हैं टेबल के ऊपर डिफरेंट, अच्छा जी अभी मैंने उठा के ये आइटम बता दी, उसके बाद मैंने उठा के ये आइटम बता दी, फिर मैंने ये आइटम बता दिया, फिर मैंने ये आइटम बता दिया, फिर मैंने ये आइटम बता दिया। ये एक्सप्लेन करते करते अगर मैंने पूरा घंटा 1.5-2 घंटा निकाल दिया, बहुत अच्छा है। अब मैं शाम को दोबारा हो सकता है मैं यही आइटम लेके बैठा हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली में से शफल कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों के ऊपर, स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करें और इससे आपका कंटेंट भी अच्छा बनेगा और कंटिन्यूसली लोगों को बताते रहें अपनी चीज़ों के बारे में।